We love Dhamma. Subscribe the channel and press the bell icon. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्तस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्तस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्तस्। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहब रचित ये ग्रंथ की अगली कड़ी है बुद्ध और उनके पूर्वज। ये 5वां भाग है। वेद मंत्रों अर्थात ऋचाओं का या स्तुतियों का संग्रह है। जो वेद मंत्र है वो क्या है, तो बोले ऋचा और स्तुतियों का संग्रह है। इन ऋचाओं का उच्चारण करने वालों को ऋषि कहते हैं। ये जो ऋचाओं का जो भी उच्चारण करते हैं उसे ऋषि कहा जाता था। ये कड़ी में विविध जो ऋषि थे उनके बारे में बताया गया है। और इसके बाद की जो कड़ी है उसमें हम सांख्य दर्शन है उसके बारे में हम जानेंगे। तो मंत्र देवताओं को संबोधन करके की गई प्रार्थनाओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, ईशान, प्रजापति, ब्रह्म, महर्षि, यम तथा अन्य। मंत्र क्या थे, तो उसके बारे में कहा कि एक प्रकार की प्रार्थना है कि मुझे ये दे दो, मुझे अगर संतान नहीं होता है तो मुझे संतान दे दो, तो हमको इस तरह का यज्ञ करेंगे। इस तरह की आज भी मन्नत चलती है ना, वो उसी के परंपरा में चलती है कि इतना हम कर देंगे तो मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, मैं इतना कर दूंगा तो मेरा बच्चा है वो तंदुरुस्त बन जाएगा, उसका बीमारी मिट जाएगा। वो भगवान को लांच रिश्वत देते हैं, है ना। उनको भी नहीं छोड़ते, उनको भी रिश्वत देते हैं कि तुम इतना लो और हमारे ये काम कर देगो, अगर नहीं करते हो तो हम नहीं देंगे, है ना। इस तरह के जो देव थे उनको भी लांच रिश्वत देके पटाया जाता था। प्रार्थनाएं प्रायः शत्रुओं की रक्षा या शत्रुओं के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए है। देखिए ये किस प्रकार का आचरण है कि किसी के हमारी शत्रुता है। आज भी चलता है ना, आज भी चलता है। देखिए आज भी अगर कोई हमारे दुश्मन है ना, तो हम क्या कहते हैं, तुमको मेरा माताजी देखेगी, तुमको मेरी माताजी तुमको मारेगी, ऐसा कह देते ना। ये परंपरा से चला आ रहा है, ये हमारे घर में भी थे, ये सब चला आ रहा है कि देखो उसने मेरे साथ चोरी किया, अगर मेरा वो वापस नहीं देता है तो तुमको मेरा देव मार देगा, मेरी देवी मार देगी। देवों के दर्शन की मात्रा कुछ विशेष नहीं है, लेकिन कुछ वैदिक ऋषियों के गीत हैं जिनमें कुछ दार्शनिक ढंग की काल्पनिक उड़ान दिखाई देती है। आखिर ऋषि की क्या परंपरा थी, उनका क्या कहना था, उनका क्या मत था, वो आगे बताया गया है। इन वैदिक ऋषियों के नाम है अघमर्षण, प्रजापति, परमेष्ठी। वो नाम दिए हैं। उस ऋषियों के क्या नाम थे, तो बोले अघमर्षण थे, प्रजापति, परमेष्ठी, बृहस्पति थे, अनिल, दीर्घतमा, नारायण, हिरण्यगर्भ तथा विश्वकर्मा। ये सब ऋषि के नाम बताए गए। फिर से एक बार कहता हूँ, अघमर्षण, प्रजापति, परमेष्ठी, बृहस्पति, अनिल, दीर्घतमा, नारायण, हिरण्यगर्भ तथा विश्वकर्मा, ये सब ऋषि थे। इन वैदिक दार्शनिकों की मुख्य समस्याएं थी, यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ, अलग अलग चीज़ें कैसे उत्पन्न की गई, उनकी एकता और अस्तित्व क्यों है, किसने उत्पन्न की और किसने व्यवस्था की, यह संसार किसमें से उत्पन्न हुआ और फिर से किसमें विलीन हो जाएगा। ये उन्होंने कल्पनाओं के आधार पर ये सब बातें तय किया था। तर्क, लॉजिक, कल्पना के आधार पर वो एक प्रकार की उड़ानें भरते थे, और तर्क, कल्पनाएं, लॉजिक हमें कहीं पर पहुंचाती नहीं है। ध्यान का या समाधि का कोई अस्तित्व उस समय में नहीं था।
तो इस तरह की वो काल्पनिक उड़ानें भरते थे। तो इस आगे के चैप्टर में ऐसा बताया गया है कि ये ऋषि का मतांतर कैसे थे। तो जैसा मैंने कहा कि कोई एक मत नहीं था जो आज जिसे हिंदू धर्म से नाम से जाना जाता था। आपको शायद मालूम होगा, पहले एक सूत्र चलता था, एक स्लोगन चलता था। क्या चलता था? गर्व से कहो हम हिंदू हैं, है ना, चलता था। बहुत लोगों ने सुना होगा। आप तनिक सोचिए कि लोग हैं, सोचते नहीं है, लोग देखते नहीं है, लोग विचार नहीं करते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। सालों से गीता पढ़ते आए हैं, सालों से वेद पढ़ते आते हैं, सालों से पुराण पढ़ते आते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि कहीं पर हिंदू शब्द नहीं है। आश्चर्य है ना, हमारे अंदर प्रश्न उपस्थित नहीं होता है कि हिंदू शब्द हमारे कोई भी शास्त्र में नहीं है, फिर भी हम कहे जा रहे हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये बहुत सालों तक ये पागलपन चला। फिर जैसे ही हमारे कुछ समाज के विद्वानों ने ये खोज निकाला कि हिंदू शब्द कहाँ से पैदा हुआ, बाबा साहब ने उन्होंने खोज निकाला कि हिंदू शब्द क्या था। आपको मालूम है? नहीं मालूम है। हिंदू शब्द है ना, एक गाली है। हिंदू शब्द पर्शियन भाषा में एक गाली है, वो चोर है, लुटारा, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो उनको मालूम नहीं था इस बात का। फिर जैसे जैसे पता चला फिर वो चौकन्ने हो गए कि अरे हम ये क्या पागलपन कर रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं है, ना गीता में लिखा है, ना पुराण में लिखा है, ना वेद में हिंदू शब्द है नहीं, तो हम क्या ये पागलपन कर रहे हैं। फिर वो धीरे से सिफत से उन्होंने ये शब्द को धीरे धीरे अभी गाड़ रहे, अभी भी कह रहे हैं कि हिंदू का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अभी जमीन में गाड़ रहे हैं वो शब्द को। अभी नया शब्द पैदा किया, सनातन। गर्व से कहो हम सनातनी है। अभी भी देखिए, अभी भी एक पागलपन है। वो जो बोल रहे हैं अभी भी पागलपन है, क्योंकि सनातन शब्द का अर्थ नहीं मालूम है, सनातन क्या होता है वो मालूम नहीं है। नाही वैरेन वैरानी समन्तिध कुदाचनम अवैरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनंतनो। एस धम्मो सनंतनो अर्थात यही सनातन धर्म है। सनातन शब्द का अर्थ होता है स अनंत, माने जिसकी कोई शुरुआत भी नहीं है, जिसका कोई अंत भी नहीं है। ऐसी कोई चीज़ हो सकती है क्या? ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिसकी कोई शुरुआत भी नहीं है, हमेशा से चला ही आ रहा है और हमेशा से वो चला जा रहा है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। देखिए, आपको शायद नहीं मालूम होगा, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म का सुना ना। ईसाई और इस्लाम धर्म दोनों यहूदी धर्म में से पैदा हुआ है। यहूदी बहुत साल पुराना, कहा जाता है कि वो 5000 साल पुराना है यहूदी धर्म। और आपको शायद पिरामिड का नाम सुना ना, पिरामिड का। तो गीज़ा का जो पिरामिड है वो बहुत पुराना है, बहुत पुराना, 5000 साल के आसपास का है। और आपको ये बता दूं कि बाइबल पढ़िए, कुरान पढ़िए, सब में क्या कहा गया मालूम है? इस्लाम धर्म 1500 साल पुराना नहीं है, ईसाई धर्म 1500 साल पुराना नहीं है। उसमें पढ़ेंगे तो पता चलेगा उनकी जो मान्यता है वो सेम टू सेम हिंदू धर्म जैसी है कि आदम और ईव है ना, वो प्रथम बार पृथ्वी पर आए, पहला पुरुष और स्त्री थे, उसके संतान ने जन्म लिया। एक भगवान पैदा हुआ पृथ्वी के ऊपर और उन्होंने सब अपने चमत्कारिक शक्ति से समुद्र, पृथ्वी, पर्वत ये सब पैदा किया। उनका कहना है कि हमारा जो ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, वो हजारों लाखों साल पुराना है, सेम टू सेम मान्यता है हिंदू धर्म जैसी। वो भी कहते हैं हम भी सनातन है। अभी दूसरी तरफ देखिए, जैन धर्म। जैन धर्म क्या कहता है मालूम है? जैन धर्म में कहा जाता है कि हमारा जो तीर्थंकर है, आज के तीर्थंकर कौन हो गए? महावीर स्वामी, जिनको महावीर स्वामी कहा जाता है। वो कहते हैं कि इससे पहले 24 तीर्थंकर और हो गए। उनका कितना समय गिनाता है मालूम है? मानी लाखों, हजारों, करोड़ों साल गिनाते हैं। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, उनका बोलते हैं लाखों करोड़ों साल हो गए, 84 लाख पूर्व हो गए, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कितना है। वो भी सनातन हो गया ना, सनातन हो गया ना। फिर बुद्धिज्म में देखिए, बुद्ध धम्म में कहा जाता है कि बुद्ध, ये आप तो गौतम ऋषि के बारे में जानते हैं, गौतम अपना सिद्धार्थ गौतम,
बुद्ध के बारे में। लेकिन इससे पहले 28 बुद्ध हो गए। 28 बुद्ध का काल है ना, वो करोड़ों साल होता है, मिलियन बिलियन साल होता है। तर्णहंकरो महावीरो मेदंकरो महायशो शरणंकरो लोकहितो दीपंकरो ज्योतिंदरो। ये जो गाथाएं हैं उसमें 28 बुद्ध का वर्णन आता है। सनातन हो गया ना, सब सनातन हो गए ना। कौन सनातन नहीं है? सब है ना, पुरातन काल से चला आ रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं जाता हूं कि मेरे पिता के पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, कहीं अंत आएगा क्या? नहीं है। सब सनातन हो गए ना, सब सनातन है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा धर्म सनातन है। सब सनातन है। एक परंपरा, हर परंपरा है वो हमेशा से चली आती है। बुद्ध की परंपरा कोई 2600 साल पुरानी नहीं है, वो हजारों लाखों सालों से चला आ रहा था। तो यहाँ से जो ऋषि थे, ये ऋषि का मत मतांतर कैसा था? तो वो ऋषि का कहना ये था, कोई ऋषि थे, देखिए जितने भी ऋषि थे ना, उनकी कोई एक तार से बंधे नहीं थे। जैसे कि कोई मानता था कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु है, तो उनमें कोई मानता था कि पृथ्वी है वो ही सर्वश्रेष्ठ है, उसी में से सब कुछ पैदा हुआ है। कोई कहता है ये जो जल तत्व है वो ही सर्वे सर्वा है, जल तत्व में से सब कुछ पैदा हुआ है। किसी ऋषि का कहना था कि सब कुछ है वो है वायु तत्व के ऊपर आधारित है, वायु तत्व में से सब कुछ निर्माण हुआ है, सबकी उत्पत्ति हुई है, सब को इसी में विलीन हो जाएगा। किसी का मानना था कि अग्नि है वो सर्वे सर्वा है, अग्नि में से सब कुछ पैदा हुआ है, अग्नि ही हमारे लिए हमारा जीवन का आधार है, सूर्य है उसी के कारण से हम जी रहे हैं। किसी का कहना था सांख्य दर्शन के अनुसार कि पुरुष ही सर्वे सर्वा है, पुरुष का फिर कोई भी उनका बेज नहीं है, वो में से त्रिशंकु की तरह हवा में लटकने जैसा है। पुरुष क्या है? क्या पुरुष है? ये पुरुष स्त्री की बात नहीं है, उनका पुरुष और प्रकृति का जो ख्याल है वो बहुत ही अतड़ंग है। तो इस तरह की जो मान्यताएं हैं वो सब ऋषि करते, सबका अलग अलग मत मतांतर था। अभी देखिए किसी का भी मत मतांतर है ना, वो एक तार से नहीं जुड़ा है। हाँ? किसी का मत है वो एक जैसा नहीं था। तो इस तरह का ऋषि की मान्यताएं थी। विश्वकर्मा का कहना था कि पुरुष ही है जो सब किसी का मूलाधार है, पुरुष आदि में है, पुरुष अंत में है। पुरुष कौन है अभी किसी को मालूम नहीं है, ये काल्पनिक उड़ान है। पुरुष को फिर जवाब नहीं मिला। आपको मालूम है, मैंने एक प्रश्न जब भी मैं एक जगह संस्था में था ना, तो ये हमारे सांख्य दर्शन का उधर क्लास चलता था, तो मैं पहले भी बताया ना, मैं बहुत ऐसे अतड़ंग सवाल करता रहता था। और मैंने सीधा वो सांख्य सूत्र का पुरुष का बात किया, मैंने सीधा उनको पूछा प्रश्न कि पुरुष क्या है, सांख्य सूत्र में पुरुष किसको कहा गया? उसने मुझे जवाब दिया कि पुरुष यानी आत्मा। बराबर। अभी प्रश्न खत्म हो गया, प्रश्न खत्म हो गया। अभी मैं इसको ऐसा नहीं पूछता कि आत्मा क्या है, नहीं तो मुझे और भी काल्पनिक उड़ान वो भराता था। हाँ? आपको एक जगह में एक दूसरी संस्था में था ना, तो इतना छोटी बच्ची थी एक, और सामने बहुत बड़ा वक्ता था, उधर बहुत बड़ा धार्मिक गुरु था। तो धार्मिक गुरु अपना प्रवचन दे रहा था, अच्छा सा प्रवचन दे रहा था आत्मा के ऊपर। तो छोटी सी बच्ची ने माइक लिया और छोटी सी बच्ची ने क्या प्रश्न किया मालूम है? देखिए कोई बार बच्चे हैं ना, वो बड़े बड़े को फंसा देते हैं। वो बच्चे ने प्रश्न किया कि आत्मा का रंग क्या है। अभी वो जो वक्ता था वो कंफ्यूज हो गया, लेकिन अपना कंफ्यूजन कैसे दिखाएगा वो? अगर शर्म लगेगा ना कि बच्चे ने मुझे हरा दिया, हाँ, ये छोटे से बच्चे ने मुझे मात कर दिया, परास्त कर दिया, तो वो क्या कहता है मालूम है? देखिए उनका जवाब है वो कितना मूर्खतापूर्ण है। वो क्या कहता है मालूम है? कि तुमको कैसा रंग पसंद है। उसने पूरा प्रश्न का सत्यानाश कर दिया। वो बच्चे को ये पूछा कि तुमको कैसा रंग पसंद है। अभी बच्चे के पास क्या, वो कहेगा मुझे पीला, तो बोला आत्मा पीले रंग का है।
इस तरह का सवाल का जवाब दिया जाता है हमेशा। क्यों? मालूम नहीं है कि आत्मा कैसा है, आत्मा क्या है, आत्मा कौन सी, किसी को मालूम नहीं है। एक काल्पनिक उड़ान भरी जाती थी। तो बुद्ध सभी वैदिक ऋषियों को आदरणीय नहीं मानते थे, क्योंकि उनके पास कोई आधार नहीं था खड़े रहने का। वह उनमें से कोई 10 ही ऋषियों को सर्वाधिक प्राचीन तथा मंत्र का रचयिता मानते थे, लेकिन उन मंत्रों में उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया जो कि मानव के नैतिक उत्थान में सहायक हो सके। जो वैदिक ऋषि थे, सांख्य दर्शन था, वो सब के सब थे, वो तर्क के ऊपर आधार था। तो उनमें आप देखिए, कोई आदमी बेचारा मर रहा है, उसको कैंसर हो गया है, असह्य पीड़ा हो रही है, उनको पूछेंगे कि देखो ये संसार कैसे बना है, हा? ये संसार की रचना किसने किया है और आत्मा क्या, तो वो क्या कहेगा मालूम है? मुझे पहले तुम दवा दो है ना, वो कहेगा मुझे पहले दवाई दो, मुझे मेरे बीमारी शांत होने दो। तर्क और लॉजिक ये सब है ना, वो अंतहीन है। जब भी मृत्यु का दुख आता है, व्याधि सताती है, तो ऐसा तर्क, ऐसा लॉजिक कुछ भी काम में नहीं आता है। बुद्ध की दृष्टि में वेद बालू के कंतार के समान निष्प्रयोजन थे। बालू के ढेर होते ना, कभी यहाँ होते हैं तो एक दूसरे घंटे के बाद किधर चले जाते, हवा से उड़ते हैं ना। बालू के कांतार के समान निष्प्रयोजन थे। इसीलिए बुद्ध ने वेदों के इस योग्य ही नहीं समझा कि उससे कुछ सीखा जा सके या कुछ ग्रहण किया जा सके। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा, पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुमुदपादि पय्या उद। क्या कहा कि पूर्व में कभी सुना ही नहीं था, ये सब पढ़ा था उन्होंने ऋषियों के बारे में सब, लेकिन उनमें से उनको कोई सार्थकता नहीं दिखाई दी थी। इसी प्रकार बुद्ध को वैदिक ऋषियों के दर्शन में कुछ भी सार दिखाई नहीं देता था। निसंदेह उसे सत्य की खोज की थी। ऋषियों ने सत्य की खोज करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए हैं। अंधेरे में टटोल रहे थे, किंतु उन्हें सत्य नहीं मिला था। तर्क की कोई सीमा नहीं। तर्क कैसा है मालूम है? प्याज खाते ना हम, प्याज के छिलके निकालते जाइए, प्याज के छिलके निकाल गए तो आखिर में क्या बचेगा? आखिर में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, सब निकल जाएगा। तो तर्क ऐसा होता है। तो उनको अंधेरे में टटोल टटोल कर आखिर थक गए थे, उनको सत्य नहीं मिला था। उनके सिद्धांत केवल मानसिक उड़ान थी, जिनका तर्क या यथार्थ बातों से कोई संबंध नहीं था। दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने किसी नए सामाजिक चिंतन का देन नहीं दी। दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने संसार को कुछ भी नया, कुछ भी सार्थकता नहीं दी। इसीलिए उसने वैदिक ऋषियों के दर्शन को बेकार जानकर संपूर्णपणे उसकी अवहेलना की। भगवान बुद्ध ने सारे वैदिक ऋषि, उनकी मान्यता को पूर्णतः नकार दिया। तो आज के दिन ये कड़ी थी। तो उसके बाद कल हम सांख्य दर्शन के बारे में भी जानेंगे। तो आज के दिन ये कड़ी इतने पर हम समाप्त कर रहते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए।